चलिए वैदिक साहित्य से, संस्कृति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि महाभारत ग्रंथ का उपनाम सत संहिता, सत साहित्री संहिता और गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद की मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी, और ऋग्वेद का धर्म क्या था? वो बहुदेववादी था। और ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी तो बलि एवं कर्म कांड में। और ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र को 250, और 250 मंत्र हैं। और दूसरे नंबर पे हैं अग्नि से संबंधित हैं, जिनको 200 मंत्र संबंधित हैं। सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद। फिर वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। और वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, पांशुरी नदी। प्रेजेंट टाइम में इसको रावी कहते हैं। और ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति क्या थी? गाय थी। और वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? गाय को अघन्य कहा जाता था। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। और वैदिक देवताओं में उनका गुरु माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था कुरु एवं पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु है। और वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है, तो वह नदी सरस्वती है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वात्स्ययनी सतपल ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ऋषि गौतम राहुगुण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह सतपथ है। और गोपत ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। वह उपनिषद इसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए हैं उमायतारणी में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिंग अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका के नाम से जाने जाते थे। तो एक स्वर्ण आभूषण होता था प्राचीन भारत में जिनको हम निशाका कहते थे। 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिनमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है उसको बोजाकोई कहते हैं। इसे हम एशिया मानव भी बोलते हैं। मनुष्य स्मृति मुख्यतः संबंधित थी तो समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वो कठोपनिषद से। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में आर्य संबंध का सूचक है वो है कुंभा नदी। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित हैं इंद्र को, फिर सेकंड अग्नि को समर्पित हैं। और आर्य शब्द का सर्वाधिक अर्थ क्या होता है? मतलब होता है श्रेष्ठ। और आर्द्रयु मतलब क्या होता है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।